आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हम कौन से ऐसे सबूत प्रस्तुत करें, या हमारे पास सबूत नहीं है तो हम सबूत कहाँ से लेके आए, ये सबूत हमें कहाँ मिलेंगे जो हमें हमारी बेगुनाही कोर्ट में साबित करने में मदद करेंगे, और कौन से सबूत आपको किस वक्त कोर्ट में प्रस्तुत करना है जो कि आपको इन सबूतों के आधार पर इंसाफ मिल सके और आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। कोर्ट के अंदर दो बातें बहुत प्रमुख हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। क्या प्रमुख बातें हैं? नंबर 1, पहली मुख्य बात यह है कि आपके पास जो सबूत है उस सबूत को सही वक्त पर सही तरीके से आपको कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना होता है। दूसरी बात, आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप न्यायालय से कोई उम्मीद मत करिए कि न्यायालय आपके फेवर में फैसला करेंगे, क्योंकि जिसके पास सबूत है उसके पक्ष में ही न्यायालय फैसला करती है। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर किसी ने केस किया है और उसके पास सबूत नहीं है तो वहां पर भी केस डिसमिस हो जाता है सबूतों के अभाव में। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं कि सबूत कहाँ मिलेंगे और जो हमारे पास सबूत हैं उन सबूतों को हमें किस तरह से कोर्ट में कब प्रस्तुत करना चाहिए। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपके पास कोई वीडियो है जो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया हो या सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया गया हो, आप उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। चैट, फोटोज, स्क्रीनशॉट, इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये अगर आपके पास में है तो आप फटाफट इसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दें। आपको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अंतर्गत, और इसे फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए। न्यायालय इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाएगी और वहाँ से प्रमाणित होकर आ जाएगा कि जो आपने डेटा दिया है इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल और असली डेटा है। तब वीडियो, ऑडियो, फोटो, चैट, एसएमएस, स्क्रीन रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें में से जो भी आपके पास है आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सबूत के तौर पर मान्य होते हैं। नंबर 2, चश्मदीद गवाह। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है तो आप गवाह ढूंढ के ला सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश करिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल सकते हैं, फोटो, वीडियो, चैट्स वगैरह मिल सकती है। तो या तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सबूत जुटाएं या फिर आप आई विटनेस लेके जाएं। किसी न किसी ने तो घटना देखी होगी, उसके हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए और उसे कोर्ट ले जाइए और वो कोर्ट में आंखों देखा हाल सुना सके। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट गवाही के लिए ले जाइए। ऐसा व्यक्ति मत ले जाइए कि हाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कोर्ट में जाके भूल गया और उल्टा पलटा बोल दिया, पता लगा आपका ही केस उसने सत्यानाश कर दिया, आपको ही फंसा के आ गया, और फिर बाहर आके बोलते थे हम तो भूल गए थे, मुंह से निकल गया। ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस घटना को विस्तार पूर्वक बता सके, और विपक्षी के जो एडवोकेट हैं वो अगर किसी भी तरीके से उस पक्षकार को, उस गवाह को गुमराह करने का प्रयास करें तो बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए। जो देखा है, जो सही है, जो एक बार मैं बोल चुका हूँ उसी बात पर वो अड़ग रहे। ऐसा गवाह लेके कोर्ट में जाइए। कई बार देखा मैंने, गवाह कुछ का कुछ बोल देता है, ऐसे गवाह मत लेके जाइए, ये गवाह आपको फंसा देते हैं। जो गवाह कॉन्फिडेंटल बोल सके कोर्ट के अंदर उसे ही लेके जाइए, और सब कुछ उसे याद हो और सच्ची घटना बता सके, ऐसा गवाह ही आपको कोर्ट में लेके जाना है। नंबर 3, अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पत्नी की कॉल डिटेल्स आपको निकलवाना पड़ेगी, या पति की कॉल डिटेल्स निकलवाना पड़ेगी, तो आप कॉल डिटेल्स भी यहाँ पर निकलवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है, कोर्ट के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट दिया जाएगा। इनकम प्रमाणित करने के लिए
आरटीआई की आवश्यकता है। आप स्वयं आरटीआई लगा सकते हैं, अपने एडवोकेट से भी लगवा सकते हैं और अपने जीवन साथी की आय का प्रमाण आरटीआई के माध्यम से बुलवा सकते हैं। नंबर 4, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का साबित करने का भार आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होता है। कोई भी सजा दिलवाना है, पत्नी पति को सजा दिलवाना चाहती है, पति पत्नी को सजा दिलवाना चाहता है, तो सजा दिलवाना चाहता है या फिर एक मोटी रकम कंपनसेशन के तौर पर लेना चाहता है। तो आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को साबित करने का भार आप पर है। आपको उन आरोपों को हर हाल में साबित करना होगा, अन्यथा आपका केस कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 5, एक बार अपने सबूतों को ठीक से देख लें, समझ लें और फिर आप उसे कोर्ट में प्रस्तुत करें। अब आपका सबूत है, आपने देखे नहीं, बट फुल कॉन्फिडेंस है, हाँ वीडियो लगा दो, आपने लगा दिया, पता लगा कि आप ही उस वीडियो में दिख रहे हैं मारते हुए, पीटते हुए, कूटते हुए, लो जी हो गया कल्याण आपका। तो जो भी आप सबूत कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं वो पूरा हो, परफेक्ट हो और किसके फेवर का है ये भी ध्यान में रखें। तो उस सबूत को ठीक से आप पढ़ लें, देख लें। हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि कोई डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं ऑर्डिनरी टाइप का, या फिर हम किसी व्यक्ति की मदद लेते हैं, अब वो हमें कुछ वीडियो, फोटोग्राफ से अन्य जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध कराता है और हम उसके बदले उसे पैसे भी देते हैं। लेकिन जब कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसे फॉरेंसिक लैब भेजती है तो पता लगता है कि दस्तावेज, ये वीडियोज़ वगैरह जो मटेरियल दिया है ये फर्जी है, एडिट करके बनाया गया है। तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डिनरी डिटेक्टिव या किसी व्यक्ति को हायर मत करिए ऐसे सबूत जुटाने के लिए। और अगर आप ऐसे सबूतों को जुटाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उन सबूतों की पहले आप स्वयं जांच कर लें। अगर वो जांच में सही पाए जाते हैं तो बिल्कुल आप उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे नहीं कि उसने ला के दे दिया, आपने उस पर भरोसा किया, उसने कहीं से बना बनू के कंप्यूटर से एडिट करके और ला के दे दिया, आपने कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट ने फॉरेंसिक लैब भेज दिया, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई, एविडेंस इज रिजेक्ट। अब कोर्ट ने देखा, ओ क्यों रिजेक्ट हुआ भाई, उसमें लिख के आ गया एडिट किया गया है, एडिट किया गया है, फर्जी सबूत बनाए गए हैं। लो जी, आपकी लंका लग गई, यहां पर फंस गया। फर्जी सबूत देने के आरोप में आप पे केस भी हो जाएगा और ऊपर से आप केस हार भी जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो सभी सबूतों को समय पर, सही समय कब होता है, जैसा सबूत वैसा उसका सही समय होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सबूत पहले प्रस्तुत कर दिए, सामने वाले ने कहा अरे ये सबूत है क्या, इनके बाद चलो अपन दूसरे लेके आते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे सबूत को तो एंड टाइम पे पेश करो कि उसके पास में दूसरे सबूत लाने का कोई अवसर ही ना मिले। तो सही वक्त पर सही सबूत आपको प्रस्तुत करना होता है। वैसे आमतौर पर कोर्ट सबूत डिमांड करती है और आपको उसी समय प्रस्तुत करना होता है। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।